हेलो व्यूवर्स, चलिए शुरू करते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ। ये कहानी है नील और एलिना की। दोनों की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एलिना एक फैशन डिज़ाइनर थी। उसके पास अलग अलग डिज़ाइनिंग के कपड़ों का स्टॉक होता था। एलिना के डिज़ाइन किए हुए कपड़े पूरे शहर में फेमस थे। दूसरी ओर नील भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एलिना जब अपने क्लॉथ स्टोर में गई तो उसने जो सामने देखा वह देखती रह गई। उसके क्लॉथ कलेक्शन में रेड कलर की एक न्यू ड्रेस सामने रखी थी जो एलिना ने डिज़ाइन नहीं की थी। उसे अजीब लगा, इतनी खूबसूरत ड्रेस किसने रखी? अजीब बात है, इतनी अजीब ड्रेस, इतनी खूबसूरत ड्रेस यहाँ कौन रख सकता है, वो भी बिना बताए? इतनी खूबसूरत ड्रेस तो मैंने आज तक डिज़ाइन नहीं की, लेकिन यह किसकी है? एलिना ने पूरे दिन इंतज़ार किया, लेकिन उस ड्रेस को लेने कोई स्टोर में नहीं आया और ना ही किसी ने उसके बारे में पूछताछ की। एलिना ने फिर उसे अपने पास रखने का फैसला कर लिया। शाम को जब नील ऑफिस से घर आया तो एलिना ने उसे ड्रेस के बारे में बताना चाहा, लेकिन नील बहुत थका हुआ था। एलिना ने कहा, नील, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तब वो बोला, आई एम सॉरी एलिना, लेकिन मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर नील अपने रूम में चला गया। एलिना भी थोड़ी देर में रूम में चली गई। दूसरे दिन एलिना जब स्टोर में गई तो एड्रेस वहीं पर थी। एलिना अपने काम में बिजी हो गई, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस ड्रेस पर जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और ड्रेस के पास गई, उसे छूकर देखने लगी। उस ड्रेस को देखकर एलिना की आंखों में एक चमक सी आ गई। उस ड्रेस को बहुत देर तक वो निहारती रही। हम मन ही मन कह रही थी, यार ये ड्रेस इतनी खूबसूरत है। उसने वो ड्रेस निकाली और पहन ली। ड्रेस पहनने के बाद जब एलिना ने आईने में खुद को देखा तो वह देखते ही रह गई। ड्रेस पहनने के बाद एलिना का जो बर्ताव था वो एकदम से बदल गया, चेंज हो गया। उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था। स्टोर में आने वाले लोगों से भी वह जोर जोर से हंसकर बातें करने लगी। बीच ही में वह स्टोर में डांस करती घूमने लगी। स्टोर में आने वाले कस्टमर एलिना का ऐसा बिहेवियर देखकर हैरान थे। शाम के वक्त जब नील घर आया तो उसने देखा कि एलिना स्टोर से अब तक घर नहीं आई है। उसे लगा शायद उसे लिफ्ट नहीं मिली होगी। उसने स्टोर जाकर उसे घर लाने की सोची। वह स्टोर के लिए निकल गया। स्टोर जाकर उसने एलिना को आवाज़ लगाई, एलिना, एलिना, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आज घर आने में इतनी देर क्यों हो गई? आवाज़ देने पर भी एलिना का कोई जवाब नहीं आया। नील ने अंदर जाकर देखा तो एलिना आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। नील ने उसके पास जाकर कहा, एलिना, तो एकदम से चौंक गई। उसने देखा कि सामने नील खड़ा है। नील, देखो ना, ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। क्या मुझ पर ये ड्रेस अच्छी लग रही है? मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने ड्रेस पहन ली। देखो ना कितनी अच्छी लग रही है, ये ड्रेस बहुत अच्छी है। नील ने कहा, एलिना, लेकिन तुमने ये सब कब किया? मुझे बताया भी नहीं। एलिना ने ये सारी बात नील को बताई। नील को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि कोई इतनी अच्छी ड्रेस, इतनी महंगी ड्रेस ऐसे शॉप पे छोड़कर कैसे जा सकता है। नील ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और दोनों घर चले गए। खाना खाते वक्त भी एलिना ने वो ड्रेस पहनी थी। नील ने नोटिस नहीं किया। एलिना के बर्ताव में जो कुछ बदलाव था वो दिख रहा था। एलिना कभी जल्दी जल्दी खाना नहीं खाती थी, लेकिन उस दिन उसने 5 मिनट में ही अपना सारा खाना ख़त्म कर दिया और वह सीधे रूम में चली गई। खाना फिनिश करके नील भी अपने रूम में चला गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से बंद था। नील ने एलिना को आवाज़ लगाते हुए बोला, एलिना, ओपन द डोर। एलिना, व्हाट्स हैपनिंग? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? दरवाज़ा खोलो एलिना। नील की कोशिश करने के बावजूद एलिना ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसलिए
नील दूसरे रूम में सोने के लिए चला गया। दूसरे दिन नील जब उठा तो एलिना के कमरे की तरफ गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। एलिना ने दरवाज़ा खोला। नील ने कहा, एलिना, तुमने कल रात दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? तो एलिना ने बताया कि मुझे कल रात की कोई बात याद नहीं हुई, मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए बस मैं सोने चली गई। लेकिन उस वक्त एलिना का बदन बहुत दर्द कर रहा था। उसके हाथ पैर सिकुड़ गए थे। एलिना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। नील ने नोटिस किया कि एलिना ने अभी भी वह ड्रेस पहनी हुई है। नील ने एलिना को ड्रेस बदलने को कहा। एलिना ड्रेस चेंज करने के लिए नीचे आई तो दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और अपने अपने काम के लिए चले गए। नील ऑफिस से लौटते वक्त एलिना की शॉप के पास गया, लेकिन शॉप बंद थी। नील ने एलिना को कॉल किया, लेकिन एलिना ने कॉल रिसीव नहीं की। नील घर आया। अंदर आते उसने एलिना को आवाज़ लगाई, लेकिन एलिना ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कमरे से जोर से चीखने की आवाज़ आई। नील ने अपने कमरे में जाकर देखा तो सामने का नज़ारा देख उसका दिल दहल गया। वो जोर से चिल्लाया। एलिना अपने बेड पर थी। उसने वही ड्रेस पहनी हुई थी। वो अपने शरीर को खुद मरोड़ रही थी, जोर जोर से चीख रही थी। उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। उसके शरीर पे घाव के निशान थे, जैसे उसने खुद अपने शरीर को नोचा हो। उसने अपने चेहरे को भी खूब नोचा था। नील की डर की वजह से हाथ पैर कांपने लगे। वह घबरा कर रूम से बाहर चला गया। घर से बाहर निकला, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और रास्ते में दौड़ रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने सामने चर्च देखा। वो दौड़ता हुआ उस चर्च के अंदर गया, बहुत ज़ोर ज़ोर से मदद मांगी, लेकिन उस चर्च में कोई नहीं था। उसने फादर का आवाज़ लगाई, फादर फादर, आई रियली नीड योर हेल्प फादर। नील ने आवाज़ लगाई, मगर उससे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। वह गॉड के सामने गया और उससे प्रे करने लगा, गॉड प्लीज़ सेव माय एलिना, गॉड प्लीज़। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने मुँह के देखा तो सामने फादर खड़े थे। क्या हुआ माय चाइल्ड, इतने परेशान क्यों हो? नील ने सारी बात फादर को बताई। माय चाइल्ड, तुमने मुझे जो कुछ बताया है उससे यह साफ साफ समझ आता है कि एलिना पर किसी बुरी आत्मा का साया है। फादर ने अपना क्रॉस और होली वाटर लिया और नील के साथ उसके घर चले गए। एलिना कमरे में जैसे ही नील और फादर आए, उन्होंने देखा कि एलिना ने पूरे घर के सामान को तोड़ दिया है और वहाँ जहाँ खड़ी है वहाँ कांच के टुकड़े पड़े हैं। एलिना ने जैसे ही उन दोनों को देखा वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। एलिना एक लड़के की डरावनी आवाज़ में बोली, क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कोई बात नहीं नील, तुम्हें क्या लगा तुम एलिना को मुझसे बचा पाओगे? एलिना से मेरी है और मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। आज वैलेंटाइन डे है। आज ही के दिन एलिना मुझे छोड़कर चली गई थी और आज ही मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। नील ने कहा, एलिना तुम्हें छोड़कर गई थी? मतलब कौन हो तुम? एलिना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एलिना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी फादर ने अपने साथ जो पानी लाए थे एलिना पर फेंक दिया। एलिना ज़मीन पर गिर गई और कमज़ोर होने लगी। फादर ने अपने क्रॉस की मदद से एलिना को बांध दिया। कौन हो तुम और एलिना को क्यों पकड़ रखा है? फादर ने कहा। मैं रॉबर्ट हूँ, रॉबर्ट, उसने बताया। एलिना और वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रॉबर्ट को एलिना बहुत पसंद थी, लेकिन एलिना की पसंद नील था। हालांकि नील और एलिना की दोस्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी एलिना हमेशा नील के कॉलेज के पर इंतज़ार करती थी। रॉबर्ट को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वह एलिना से कुछ नहीं कहता। उसने सोच लिया था कि वैलेंटाइन डे के दिन वह एलिना को प्रपोज करेगा। और आखिरकार वैलेंटाइन डे का दिन आया और रॉबर्ट पूरे शहर में दिन भर घूमता रहा। उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना था जो वो एलिना को दे सके। बहुत ढूंढने के बाद एक शॉप में उसे रेड कलर का गाउन नज़र आया। रॉबर्ट को अब बहुत पसंद आया। उसने वह खरीदा, उसे अच्छे से पैक किया और एक फूलों का खूबसूरत बुके लेकर एलिना के पास पहुंचा और कहा, एलिना, मैं बहुत दिनों से तुम्हें एक बात कहना चाहता था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ एलिना, क्या तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाओगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूँगा। बस एक बार हाँ कह दो।
ये कह के रॉबर्ट ने अलीना को फूलों का बुके दिया और ड्रेस दी, लेकिन अलीना तो नील को पसंद करती थी, इसलिए उसने रॉबर्ट को मना कर दिया। रॉबर्ट, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग, बट मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी रॉबर्ट। ऐसा कह के अलीना ने वो ड्रेस और बुके रॉबर्ट को वापस कर दी और वहाँ से चली गई। अलीना के जाने के बाद रॉबर्ट टूट सा गया, पर अलीना के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन रॉबर्ट ने अपने हाथ काट कर आत्महत्या कर ली। उसने अपने होंठ से ज़मीन पर लिखा था, आई विल नेवर लीव यू। सच्चाई जानने के बाद नील ने रॉबर्ट को रिक्वेस्ट की वो अलीना को छोड़ दी, लेकिन रॉबर्ट ने कहा। उससे पहले फादर ने अपने क्रॉस की मदद से रॉबर्ट की आत्मा को अलीना के शरीर से दूर किया, लेकिन अलीना ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। थोड़ी देर में पूरे घर में शांति हो गई। रॉबर्ट ने अलीना का शरीर छोड़ दिया था। ये सब क्या हो रहा है नील? ये घर का पूरा सामान ऐसे क्यों बिखरा हुआ है? और फादर, या कब्र क्यों आए हो? तो उसने बोला, तुम घबराओ मत अलीना, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। फादर ने अलीना के सर पर हाथ फेरा, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, ये कह के वहाँ से चले गए। अलीना बोली, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। ये ज़रूर याद है कि आज वैलेंटाइन डे है। अलीना ने नील को गले लगाते हुए वैलेंटाइन डे विश किया। नील की आंखें लाल हो गई। हैप्पी वैलेंटाइन डे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगली एक नई कहानी के साथ, एक हॉरर स्टोरी के साथ फिर आपके सामने आएंगे। उससे पहले अगर ये कहानी आपको पसंद आई, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपके लिए हमेशा एक हॉरर स्टोरी के साथ उपस्थित हूँ। बाय बाय।